हेलो दोस्तों, मैं अनूप गुप्ता आप सभी का फिर एक बार आपके ही यूट्यूब चैनल अकाउंट्स विद अनूप में स्वागत करता हूं। अगर अभी तक आप लोगों ने इंट्रोडक्शन टू कॉस्ट अकाउंटिंग पार्ट 1 और 2 नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन में लिंक अवेलेबल है, आप लोग वहां से जाके देख सकते हैं। आइए फिर देर न करते हुए आज का वीडियो हम लोग स्टार्ट करते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि आने वाले सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आप सभी को मिलती रहे। आइए फिर स्टार्ट करते हैं। देखिए, आज हम लोग कॉस्ट अकाउंटिंग में एक नया चैप्टर पढ़ेंगे। चैप्टर का नाम है बाबू मटेरियल। अब देखिए, मटेरियल के अंदर हम लोग दो अलग अलग चैप्टर को पढ़ते हैं। पहला को बोलते हैं मटेरियल कंट्रोल और दूसरा को बोलते हैं कॉस्ट ऑफ मटेरियल। तो आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं अपना पहला चैप्टर मटेरियल कंट्रोल से। देखिएगा, यहाँ मटेरियल का मतलब है बाबू रॉ मटेरियल, और रॉ मटेरियल क्या होता है हम लोग पिछले वीडियो में जान के आ चुके हैं, है ना। तो देखिए, मटेरियल कंट्रोल में हम लोग सीखते हैं बाबू कि रॉ मटेरियल को हम लोग कंट्रोल कैसे करते हैं, रॉ मटेरियल को हम लोग मैनेज कैसे करते हैं, रॉ मटेरियल का हम हिसाब कैसे रखते हैं, यानी कितना रॉ मटेरियल हमेशा मेरे फैक्ट्री में पड़ा रहे, कितना रॉ मटेरियल मेरे फैक्ट्री में रहे ताकि नया वाला हम रॉ मटेरियल का ऑर्डर कर दें। क्यों? खत्म होने से पहले ही नया वाला रॉ मटेरियल आके फिर से मेरा फैक्ट्री में रॉ मटेरियल भर जाए, है ना। तो रॉ मटेरियल के हिसाब रखना सीखेंगे हम लोग मटेरियल कंट्रोल में, उसको मैनेज कैसे करेंगे सीखेंगे हम लोग मटेरियल कंट्रोल में। अब देखिएगा बाबू, मटेरियल के बारे में इतना पढ़ने का जरूरत क्यों पड़ रहा है, क्यों जान रहे हैं भाई कि अलग से दो दो चैप्टर पढ़ेंगे, क्यों सीख रहे हैं मटेरियल के बारे में पढ़ना। देखिए, एक चीज हमेशा याद रखिएगा, रॉ मटेरियल बाबू किसी भी मैन्युफैक्चरिंग एंटिटी में एक वाइटल रोल प्ले करती है। देखिए, मैन्युफैक्चरिंग एंटिटी का मतलब जो एंटिटी गुड्स को प्रोड्यूस करती है, गुड्स को बनाती है, उसको बोलते हैं मैन्युफैक्चरिंग एंटिटी। तो कोई भी मैन्युफैक्चरिंग एंटिटी में रॉ मटेरियल बहुत वाइटल रोल प्ले करती है बाबू। जानते हैं, रॉ मटेरियल अगर खत्म होगा तो एंटिटी में, ऑर्गेनाइजेशन में प्रोडक्शन ही बंद हो जाएगा, है ना। अब देखिए क्या होगा अगर हम लोग रॉ मटेरियल को कंट्रोल ना करें, रॉ मटेरियल को मैनेज ना करें, तो एंटिटी पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, बिजनेस पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, इसके बारे में थोड़ा समझते हैं। सपोज कीजिए एक मान लीजिए ब्रिटानिया बिस्किट का हम एग्जांपल ले लेते हैं। ब्रिटानिया क्या बनाती है? बिस्किट बनाती है। तो बिस्किट के लिए उसको किस किस चीज का जरूरत पड़ेगा बाबू? आटा का जरूरत पड़ेगा, सूजी का जरूरत पड़ेगा, मैदा का जरूरत पड़ेगा, चीनी का जरूरत पड़ेगा, है ना, फ्लेवर का जरूरत पड़ेगा। तो ये सारा मटेरियल ला के ब्रिटानिया अपनी कंपनी में क्या की, भर दी, फैक्ट्री का गोडाउन में पूरा भर दी, और उसके बाद प्रोडक्शन काम चालू होना शुरू हो गया। अब देखिए, जैसे जैसे प्रोडक्शन हो रहा है, जैसे जैसे बिस्किट बन रहा है, वैसे वैसे रॉ मटेरियल क्या हो रहा है, घट रहा है, रॉ मटेरियल कम हो रहा है, आटा सूजी चीनी मैदा सब क्या हो रहा है, कम हो रहा है। और हम तो बाबू हिसाब रख ही नहीं रहे मटेरियल का, है ना। यही तो देखना है कि अगर हम हिसाब नहीं रखेंगे तो क्या हो जाएगा। देखिए क्या होता है, जैसे जैसे बिस्किट बन रहा है, बिस्किट बन रहा है, मटेरियल कम होते जा रहा है, कम होते होते एक दिन क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। और जानते हैं बाबू, जैसे ही मटेरियल खत्म हुआ, रॉ मटेरियल जैसे ही खत्म होगा, आपका प्रोडक्शन बंद हो जाएगा, ब्रिटानिया बिस्किट का प्रोडक्शन बंद हो जाएगा। अब एक चीज देखिए बाबू, जहां प्रोडक्शन बंद हुआ तो हम लोग पिछले क्लास में पढ़ के गए हैं, दो तरह का कॉस्ट होता है, फिक्स्ड कॉस्ट और वेरिएबल। सेमी वेरिएबल को अभी बाद में देखेंगे। फिक्स्ड कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट। वेरिएबल कॉस्ट क्या होता है बाबू? जो प्रोडक्शन पे डिपेंड होता है, यानी प्रोडक्शन अगर बढ़ेगा तो खर्चा भी बढ़ेगा, प्रोडक्शन अगर घटेगा तो खर्चा भी घटेगा, और प्रोडक्शन बंद हो जाएगा तो खर्चा भी बंद हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, है ना। लेकिन बाबू वेरिएबल कॉस्ट, देखिए प्रोडक्शन जैसे ही बंद हुआ तो वेरिएबल कॉस्ट मेरा बंद हो जाएगा, वेरिएबल कॉस्ट जीरो हो जाएगा। लेकिन फिक्स्ड कॉस्ट कभी भी जीरो होगा क्या? फिक्स्ड का मतलब ही होता है बाबू कांस्टेंट। आप प्रोडक्शन ज्यादा कीजिए फिर भी आपको उतना ही बियर करना पड़ेगा, प्रोडक्शन कम कर दीजिए फिर भी आपको उतना ही बियर करना पड़ेगा, प्रोडक्शन को ह्यूज लेवल तक पहुंचा दीजिए फिर भी आपको उतना ही बियर करना पड़ेगा। आप प्रोडक्शन ना कीजिए, बंद कर दीजिए प्रोडक्शन, फिर भी आपको फिक्स्ड कॉस्ट बियर करना ही करना पड़ेगा, है ना। तो देखिए, ब्रिटानिया जैसी बड़ी कंपनी का बाबू, मान लीजिए उसका जो फैक्ट्री है, उसका जो लैंड है वो क्या है, रेंटेड प्रॉपर्टी है। तो फिक्स्ड कॉस्ट प्रोडक्शन होए चाहे ना हो, उसको हमको रेंट को देना ही पड़ेगा। उसमें जो मैनेजर वगैरह है, सुपरवाइजर वगैरह है, उसको सैलरी हमको देना ही पड़ेगा। कॉस्ट अकाउंटेंट बैठा हुआ है, उसका फैक्ट्री का ऑफिस में आके उसको सैलरी देना ही पड़ेगा। तो जानते हैं, इतनी बड़ी बड़ी कंपनी का बाबू एक दिन का फिक्स्ड कॉस्ट 10-10, 20-20 लाख रुपया होता है। हम एवरेज 10 ही लाख रुपया मान रहे हैं। तो देखिए बाबू, जैसे ही हमारा रॉ मटेरियल खत्म हुआ तो प्रोडक्शन क्या हुआ, बंद हो गया। तो मैनेजर क्या करेगा, ब्रिटानिया बिस्किट का लुंगी उंगी पहन के लिया के झोला में 2 kg आटा 2 kg मैदा दे देगा, बोले ले बेटा बिस्किट बना। वो लोग का बाबू 2-2 kg सामान आता है, पूरा ट्रक का ट्रक आटा आता है, पूरा ट्रक का ट्रक मैदा, ट्रक का ट्रक चीनी, है ना। तो उसको क्या करेगा, खरीदने के लिए प्रोसेस लगाएगा, एक दिन जाएगा ऑर्डर देने में, उसके बाद जिस कंपनी से वो खरीदेगा वहां से ट्रक में लोड होगा, आने में 2 दिन लग गया। तो देखिए, एक दिन ऑर्डर देने में गया, 2 दिन आने में लग गया, और एक दिन मेरे फैक्ट्री में खाली होगा, उसके बाद जाके तब जाके रॉ मटेरियल अवेलेबल होगा तो काम चालू होगा। तो देखिए, रॉ मटेरियल को अवेलेबल कराने में बाबू 4 दिन का समय लग गया। एक दिन ऑर्डर देना, 2 दिन माल आना और एक दिन
ट्रक को खाली करवाना अपने फैक्ट्री में, है ना। तो देखिए बाबू, अगर एक दिन का फिक्स्ड कॉस्ट 10 लाख रुपया हम मान रहे हैं तो 4 दिन का कितना खर्चा हो गया? 40 लाख रुपया। देखिए प्रोडक्शन कुछ नहीं हुआ, 4 दिन प्रोडक्शन नहीं हुआ तो सेल होगा क्या? सेल भी नहीं हुआ, यानी ना कुछ बना ना कुछ बिका। जब बिका ही नहीं तो प्रॉफिट हुआ? प्रॉफिट भी नहीं हुआ। लेकिन डेली 10 लाख रुपया करके 4 दिन का 40 लाख का चूना लग गया बाबू। अब बताइए, अगर देखिए हम छोटा सा गलती किए क्या कि मटेरियल को मैनेज नहीं किए, मटेरियल को हिसाब नहीं किए और जहां खत्म हुआ तो देख लीजिए 40 लाख रुपया के एक साथ ही चूना लग गया। जितना कमाए नहीं उतना घर से पैसा चला गया। समझ रहे हैं बात को? तो इसीलिए हम लोग मटेरियल का प्रॉपरली हिसाब रखते हैं बाबू के जैसे ही खत्म होने वाला है तुरंत फोन कर देंगे, दूसरा वाला माल आके घुस जाएगा, ताकि खत्म होते होते नया वाला माल घुस जाए, मेरा प्रोडक्शन बंद ना हो। इसीलिए हम लोग को मटेरियल को पढ़ना पड़ता है, मटेरियल के बारे में जानना पड़ता है ना। तो देखिएगा बाबू, इस चैप्टर में हम लोग 7-8 फॉर्मूला पढ़ेंगे। 7-8 फॉर्मूला का यूज हम लोग करते हैं मटेरियल को कंट्रोल करने में, मटेरियल को मैनेज करने में, है ना। हड़बड़ी नहीं करेंगे, है ना। एक एक करके फॉर्मूला सीखते जाएंगे और उसके बाद एग्जांपल्स को हम लोग देखते जाएंगे। तो आइए देखते हैं। हमारा पहला फॉर्मूला बोलता है इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। अब देखिए इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी हमको क्या बताता है बाबू, देखिएगा चीज को समझिएगा। जब भी हम रॉ मटेरियल को परचेस करते हैं, रॉ मटेरियल को खरीदते हैं ना बाबू, तो 2 तरीके का खर्चा आता है। एक खर्चा को बोलते हैं ऑर्डर कॉस्ट और दूसरा खर्चा का नाम है बाबू कैरिंग कॉस्ट। क्या बोले? पहला खर्चा का नाम है ऑर्डर कॉस्ट और दूसरा का नाम है कैरिंग कॉस्ट। अब दोनों का मतलब समझिएगा। ऑर्डर कॉस्ट का मतलब होता है जब हम माल खरीदते हैं तो माल मंगवाने से रिलेटेड, ऑर्डर से रिलेटेड जितना सारा भी खर्चा होता है उसको हम लोग बोलते हैं ऑर्डर कॉस्ट। जैसे मान लीजिए हम एक ट्रक मैदा खरीदे तो ट्रक का भाड़ा वगैरह हो गया, ट्रक में जो लेबर लोग माल लोड किया, माल उतारा, उसको जो हम पेमेंट किए वो सारा किस में आ गया? ऑर्डर कॉस्ट में। और दूसरा होता है कैरिंग कॉस्ट। हम जब माल खरीदते हैं, कैरिंग का मतलब क्या होता है? कैरी का मतलब क्या होता है? रखना, है ना। तो जब हम माल खरीदते हैं तो माल खरीद के क्या करेंगे? हवा में उड़ा देंगे, लाके कहीं ना कहीं रखेंगे ना बाबू। तो माल जब रखते हैं तो रखने से रिलेटेड जितना सारा भी खर्चा होता है उसको हम लोग बोलते हैं बाबू कैरिंग कॉस्ट। जैसे मान लीजिए माल खरीदे हैं, जिस जगह पे रख रहे हैं उस जगह का भाड़ा वगैरह हो गया, रेंट वगैरह हो गया, है ना। अब जो माल रखे उसका हम इंश्योरेंस करवा दिए हैं। क्यों इंश्योरेंस कराए भाई? मान लीजिए माल रखे और कहीं गलती से आग लग गया तो सब माल जल जाएगा। उससे अच्छा भैया माल का इंश्योरेंस करा लिए कि आग लग के अगर जल भी जाएगा तो इंश्योरेंस कंपनी से हमको पैसा मिल जाएगा, है ना। तो देखिए इंश्योरेंस करवा रहे हैं, उस जगह का रेंट दे रहे हैं, क्यों? माल रखे हैं इसीलिए, माल ला के रखे हैं इसीलिए। तो इसको हम लोग बोलते हैं बाबू कैरिंग कॉस्ट। तो कभी भी हम लोग जब माल को, रॉ मटेरियल को परचेस करते हैं, माल को परचेस करते हैं तो 2 तरीके का खर्चा आता है। पहला होता है ऑर्डर कॉस्ट और दूसरा है हमारा कैरिंग कॉस्ट। और जानते हैं ये ऑर्डर कॉस्ट और कैरिंग कॉस्ट में हमेशा इनवर्स रिलेशन होता है बाबू। मतलब समझिए, आप सोचिएगा ऑर्डर कॉस्ट को हम थोड़ा घटा दें तो कैरिंग कॉस्ट आपका बढ़ जाएगा। आप सोचिएगा कैरिंग कॉस्ट को थोड़ा कम कर दे तो ऑर्डर कॉस्ट बढ़ जाएगा, है ना। लेकिन देखिए बाबू, हम जब कॉस्ट पढ़ रहे हैं तो हमारा मेन मोटिव क्या है? दोनों ही खर्चा सबसे कम आए, दोनों ही खर्चा क्या हो? सबसे कम आए। तो इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी उसके लिए हमको हेल्प करता है। तो इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी हमको वैसा क्वांटिटी बताता है जो उस क्वांटिटी में अगर हम किसी भी रॉ मटेरियल को खरीद रहे हैं, उस अमाउंट में किसी भी रॉ मटेरियल को खरीद रहे हैं, तो मेरा ऑर्डर कॉस्ट और कैरिंग कॉस्ट दोनों ही सबसे क्या पड़ेगा? मिनिमम पड़ेगा, दोनों ही सबसे कम पड़ेगा। उसी को हम लोग बोलते हैं बाबू इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। तो देखिए इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी का फॉर्मूला हो जाता है √2AO डिवाइडेड बाई CI। अब देखिए डिस्क्लोजर दिखाते हैं। ए का मतलब होता है बाबू एनुअल कंजम्पशन, यानी साल भर में, पूरा एक साल में हमको कितना रॉ मटेरियल का जरूरत पड़ने वाला है उसको हम लोग बोलते हैं एनुअल कंजम्पशन। ओ का मतलब होता है बाबू ऑर्डर कॉस्ट पर ऑर्डर, यानी एक बार हम ऑर्डर करते हैं तो मेरा जो ऑर्डर कॉस्ट लगता है, ऑर्डर कॉस्ट अभी हम थोड़ी देर पहले देख के गए ना, ट्रक का भाड़ा हो गया, वो जो मजदूर लोग माल लोड करेगा उतारेगा उसका पेमेंट हो गया, है ना। ये सब किस में आ गया बाबू? ऑर्डर कॉस्ट में। तो एक बार जो हम ऑर्डर करते हैं तो मेरा ऑर्डर कॉस्ट कितना लगता है उसको हम लोग बोलते हैं ओ का मतलब हो गया ऑर्डर कॉस्ट पर ऑर्डर। और CI का मतलब होता है बाबू कैरिंग कॉस्ट। कैरिंग कॉस्ट अभी हम लोग देख के गए, माल रखने का जो खर्चा होता है उसको हम लोग बोलते हैं कैरिंग कॉस्ट। लेकिन याद रखिएगा यहाँ हमको टोटल कैरिंग कॉस्ट नहीं चाहिए होता है। कैरिंग कॉस्ट हम लोग निकालते हैं पर यूनिट पर एनम, यानी एक यूनिट का कैरिंग कॉस्ट एक साल का। मतलब समझे कि एक यूनिट को रखने के लिए एक साल में कितना खर्चा हो रहा है उसको हम लोग निकालते हैं यहाँ पे CI, कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम। जैसे देखिए ब्रिटानिया बिस्किट मान लीजिए आटा का बोरा मंगाई है ना, तो एक ट्रक पूरा मंगाई तो हम पूरा का खर्चा नहीं देखेंगे, हम देखेंगे कि एक बोरा जो है आटा का, एक बोरी जो आटा का है, वो एक बोरी आटा को एक साल हम कहीं अगर रख रहे हैं तो उसके लिए मेरे को क्या खर्चा पे करना पड़ रहा है, उसी को हम लोग बोलते हैं पर यूनिट पर एनम। तो CI मतलब हो गया कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम। आपको टेंशन लेने का कोई जरूरत नहीं है, जो हम लोग एग्जांपल करेंगे, जो आप लोग बुक में सम्स कीजिएगा नहीं, सारा फिगर उसमें दिया रहेगा, बस फॉर्मूला में पुट करके हमको आंसर निकालना है। अब आगे आइए, ये वाला फॉर्मूला हो गया तो इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी का फॉर्मूला हुआ √2AO डिवाइडेड बाई CI। अब हम
हम लोग देख लेते हैं दूसरा फॉर्मूला बोलता है नंबर ऑफ ऑर्डर पर ईयर। नंबर ऑफ ऑर्डर पर ईयर का मतलब होता है कि एक साल में हम कितना बार ऑर्डर कर रहे हैं, कितना बार ऑर्डर कर रहे हैं उसको हम लोग बोलते हैं नंबर ऑफ ऑर्डर पर ईयर। तो इसका फॉर्मूला हमारा हो गया एनुअल कंजम्पशन डिवाइडेड बाय इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। एनुअल कंजम्पशन का मतलब हम लोग यहां देख के गए थे कि साल भर में कितना रॉ मटेरियल की मेरे को जरूरत पड़ता है, उसको हम लोग बोलते हैं एनुअल कंजम्पशन, और डिवाइडेड बाय इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, यानी जो ऊपर हम लोग निकालेंगे है ना इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। तो एक चीज याद रखिएगा, नंबर ऑफ ऑर्डर पर ईयर अगर हमसे पूछा है तो सबसे पहले हमको क्या निकालना पड़ेगा, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, क्योंकि देखिए नंबर ऑफ ऑर्डर का फॉर्मूला में इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी का यूज आ रहा है। ठीक है, अब आइए हम लोग अपना तीसरा नंबर फॉर्मूला देखते हैं। बोलता है टाइम गैप बिटवीन टू ऑर्डर्स। ये फॉर्मूला हमको क्या बताता है बाबू कि एक ऑर्डर करने के कितना दिन के बाद हम दूसरा वाला ऑर्डर कर रहे हैं, यानी दो ऑर्डर के बीच में कितना दिन का टाइम गैप है वो हमको कौन बताता है, हमारा 3 नंबर फॉर्मूला टाइम गैप बिटवीन टू ऑर्डर्स है ना। तो देखिए इसको आप चाहो तो डेज में भी निकाल सकते हो, वीक में भी निकाल सकते हो और मंथ में भी निकाल सकते हो। तो अगर आपको डेज में निकालना है तो एक साल में कितना दिन होता है, 365 डेज। फॉर्मूला हो जाएगा 365 डेज डिवाइड बाय नंबर ऑफ ऑर्डर पर ईयर। वही अब चाहो अगर वीक में निकालने के लिए तो एक साल में कितना वीक होता है, 52 वीक। फॉर्मूला हो जाएगा 52 वीक्स डिवाइड बाय नंबर ऑफ ऑर्डर पर ईयर। और अगर आप चाहो मंथ में निकालने के लिए तो एक साल में कितना मंथ होता है, 12 मंथ। आपका फॉर्मूला हो जाएगा 12 मंथ डिवाइड बाय नंबर ऑफ ऑर्डर पर ईयर है ना। इसीलिए देखिए हम ऑब्लिक ऑब्लिक देके लिखे हैं। ठीक है, अब देखिएगा एक चीज को, टाइम गैप बिटवीन टू ऑर्डर निकालने के लिए हमको क्या निकालना पड़ेगा, सबसे पहले नंबर ऑफ ऑर्डर पर ईयर। यानी देखिए जब तक नंबर ऑफ ऑर्डर पर ईयर नहीं निकालेंगे तब तक टाइम गैप बिटवीन टू ऑर्डर नहीं निकल पाएगा बाबू। क्यों, क्योंकि इसका फॉर्मूला का देखिए नीचे में यूज हो रहा है नंबर ऑफ ऑर्डर पर ईयर का है ना। तो टाइम गैप बिटवीन टू ऑर्डर के लिए हमको क्या निकालना पड़ेगा, सबसे पहले नंबर ऑफ ऑर्डर पर ईयर। ठीक है, अब आइए हम लोग अपना एग्जाम्पल मीन करते हैं। देखिए बोला है मेरे से कैलकुलेट नंबर 1 इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, नंबर 2 नंबर ऑफ ऑर्डर पर ईयर, और नंबर 3 में पूछा है टाइम गैप बिटवीन टू ऑर्डर्स। यानी तीनों फॉर्मूला जो हम लोग पढ़ के गए हैं तीनों मेरे से पूछा है। ठीक ना, अब देख लेते हैं भाई इन्फॉर्मेशन क्या क्या दिया है। तो सबसे पहले दिया है कॉस्ट ऑफ मटेरियल पर यूनिट। पर यूनिट का मतलब होता है बाबू एक यूनिट, एक पीस, यानी जो हम रॉ मटेरियल खरीद रहे हैं उस एक पीस रॉ मटेरियल का दाम मेरे को दिया है कितना, 50 रुपया। कहाँ यूज होगा जानते हैं, कैरिंग कॉस्ट निकालते टाइम यूज होगा, जब निकालेंगे तब बताएंगे। अब आइए आगे बोलता है ऑर्डर कॉस्ट। ऑर्डर कॉस्ट का मतलब हम लोग जानते हैं जब हम लोग माल को ऑर्डर करते हैं तो ऑर्डर करने से रिलेटेड जो भी खर्चा होता है सबको क्या बोलते हैं, ऑर्डर कॉस्ट। वो भी मेरे को दिया है 650 रुपया। और उसके बाद दिया है कैरिंग कॉस्ट। कैरिंग कॉस्ट का मतलब हम लोग जानते हैं ना, माल को रखने से रिलेटेड, स्टोर करने से रिलेटेड जो भी खर्चा होता है सबको क्या बोलते हैं, कैरिंग कॉस्ट। अब देखिए कैरिंग कॉस्ट कितना बोला है इसको समझ लीजिए। बोलता है @24% पर एनम। बोलता है बाबू साल का 24%, पीए मतलब होता है पर एनम, यानी एक साल है ना। तो बोलता है साल का 24% कैरिंग कॉस्ट है। किसका 24% बाबू, जो रॉ मटेरियल का दाम है उसी का 24%। एक पीस रॉ मटेरियल का दाम कितना है, 50 रुपया। तो 50 रुपया का 24% यानी 12 रुपया खर्चा होता है एक पीस रॉ मटेरियल को रखने के लिए, स्टोर करने के लिए कितना रुपया खर्चा होता है, 50 रुपीज का 24%, दैट इज 12 रुपीज खर्चा होता है। ठीक ना। अब आइए, अब बोलता है वीकली कंजम्पशन दिया है बाबू। हमको क्या चाहिए होता है इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी के लिए, एनुअल कंजम्पशन। साल भर में मेरा कितना रॉ मटेरियल लग रहा है, लेकिन यहां साल भर का नहीं दिया है, एक सप्ताह का दिया है। बोलता है वीकली कंजम्पशन। बाबू अगर एक सप्ताह का कंजम्पशन 300 यूनिट है तो साल में कितना सप्ताह होता है, 52 वीक। इंटू करके नहीं निकल जाएगा, आराम से निकल जाएगा। आइए अब हम लोग सॉल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए सॉल्यूशन में सबसे पहले मेरे से क्या पूछा है भाई, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, वही निकालेंगे इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। देखिए प्रेजेंटेशन आप लोग ऐसे ही कीजिएगा है ना। तो इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी का फॉर्मूला क्या हो गया, √2AO डिवाइडेड बाई CI, जो फॉर्मूला हम लोग पढ़ के गए हैं। हेयर ए का मतलब क्या होता है बाबू, एनुअल कंजम्पशन। अब देखिए हमको यहाँ पे दिया है वीकली कंजम्पशन, सप्ताह भर का दिया है, तो एक साल में कितना सप्ताह होता है, 52 वीक्स। तो 300 यूनिट अगर एक सप्ताह का कंजम्पशन है तो 52 वीक्स का कंजम्पशन कितना होगा, इंटू कर दिया, आ गया 15,600 यूनिट्स है ना। यानी हमारा एनुअल कंजम्पशन, साल भर का रॉ मटेरियल कंजम्पशन निकल गया कितना, 15,600 यूनिट्स। उसके बाद देखिए बोलता है O इक्वल टू, हम लोग जानते हैं क्या होता है, ऑर्डर कॉस्ट पर ऑर्डर, जो हमको सब में दिया है 650 रुपया। 650 रुपया लिख दिए। अब आइए हम लोग CI का भी मतलब देख लेते हैं। CI का मतलब क्या होता है बाबू, कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम। पर यूनिट पर एनम लिखा है बाबू, इसको पूपा नहीं पढ़िएगा, हाँ जगह शॉर्ट था इसीलिए हम शॉर्ट फॉर्म लिख दिए, बाकी आपके फॉर्मूला में फुल फॉर्म लिखा है पर यूनिट पर एनम। तो यहाँ देखिए कैरिंग कॉस्ट बोला है 24% पर एनम
इनम है किसका 24% बाबू, मटेरियल का कॉस्ट का, और पर यूनिट का कॉस्ट हमको दिया हुआ है कितना 50 रुपया, तो 50 रुपया का 24% निकाल लेंगे, आ गया 12 रुपया, यानी हमारा कैरिंग कॉस्ट कितना आ गया 12 रुपया। अब देखिए प्रूफ करते हैं पर यूनिट पर एनम है कि नहीं है। देखिए सबसे पहले बोला है पर यूनिट, और पर यूनिट मटेरियल का कॉस्ट हम यहाँ पे लिख लिए कितना 50 रुपया, और उसके बाद बोला है पर एनम का हमको यहाँ पे रेट दिया हुआ है 24%, उसका 24% निकाल लिए तो आ गया 12 रुपया। तो हमारा निकल गया कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम, यानी एक पीस मटेरियल को स्टोर करने के लिए, रखने के लिए हमको कितना खर्चा पड़ रहा है 12 रुपया। अब देखिए फॉर्मूला में हमको ए भी पता चल गया, ओ भी पता चल गया और सीआई भी पता चल गया। जब सब पता चल गया तो क्या करेंगे, सबका फिगर फॉर्मूला में पुट कर दीजिए। देयरफॉर इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी इक्वल टू 2 इंटू ए कितना निकाले 15,600 इंटू ओ कितना है 650 डिवाइड बाई सीआई हम लोग कितना कैलकुलेट किए थे 12 रुपया। जब सबको पुट कीजिएगा, ये तीनों को इंटू करके 12 से डिवाइड करके जो आएगा उसका जब रूट निकालिएगा तो आएगा बाबू 1300 यूनिट, 1300 यूनिट, यानी इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी हमारा कितना निकला 1300 यूनिट। यानी 1300 यूनिट अगर हम एक बार में ऑर्डर कर रहे हैं, एक बार में मंगा रहे हैं, तो मेरा ऑर्डर कॉस्ट और कैरिंग कॉस्ट दोनों सबसे क्या पड़ेगा, मिनिमम पड़ेगा, ठीक ना। अब आइए दूसरा नंबर फॉर्मूला में इन करते हैं। दूसरा बोला है क्या, नंबर ऑफ ऑर्डर पर ईयर निकालने के लिए फॉर्मूला हम लोग को पता है, हम लोग पढ़ के गए, क्या है फॉर्मूला, एनुअल कंजम्पशन डिवाइड बाई इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, है ना। तो देखिए एनुअल कंजम्पशन हम लोग यहां से निकाले हैं 15,600 यूनिट, और डिवाइड बाई इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी अभी हम लोग निकाल के कितना 1300 यूनिट। जब डिवाइड कीजिएगा तो आ जाएगा 12 ऑर्डर्स, यानी एक साल में हम कितना बार ऑर्डर कर रहे हैं 12 बार ऑर्डर कर रहे हैं, ठीक ना। देखिए बाबू नंबर ऑफ ऑर्डर पर ईयर निकालने के लिए किसका जरूरत पड़ा, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी का जरूरत पड़ा ना। यानी अगर यो क्यों नहीं निकालते, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी नहीं निकालते, तो नंबर ऑफ ऑर्डर निकाल पाते क्या, नहीं निकाल पाते, है ना। तो याद रखिएगा अगर नंबर ऑफ ऑर्डर मेरे से पूछ दिया तो हमको सबसे पहले क्या निकालना पड़ेगा, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। अब आइए अपना तीसरा नंबर फॉर्मूला में इन करते हैं। बोलता है टाइम गैप बिटवीन 2 ऑर्डर, यहां हम मंथ में निकाल लिए हैं, ठीक है। तो देखिए टाइम गैप बिटवीन 2 ऑर्डर का फॉर्मूला तब क्या हो जाएगा, अगर मंथ में निकालेंगे तो 12 मंथ्स डिवाइड बाय नंबर ऑफ ऑर्डर पर ईयर। तो फॉर्मूला में पुट कर दिए 12 मंथ्स और डिवाइड बाय नंबर ऑफ ऑर्डर पर ईयर कितना निकाले हैं अभी 12 ऑर्डर। 12 ऑर्डर जब डिवाइड कर दिए तो आगे 1 महीना, यानी 2 ऑर्डर के बीच में कितना दिन का गैप है, 1 महीना का गैप हमको पता चला कहां से, 3 नंबर फॉर्मूला से, टाइम गैप बिटवीन 2 ऑर्डर्स। फिर एक बार देखिए टाइम गैप बिटवीन 2 ऑर्डर निकालने के लिए किसका यूज हुआ बाबू, नंबर ऑफ ऑर्डर पर ईयर का। यानी जहां हमसे पूछ लिया टाइम गैप बिटवीन 2 ऑर्डर निकालने के लिए, तो सबसे पहले हमको क्या निकालना पड़ेगा, नंबर ऑफ ऑर्डर पर ईयर, ठीक है। फिर आज के लिए इतना ही, इसके आगे फिर हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, ताकि आने वाले सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आप सभी को मिलती रहे। और आपको कोई भी डाउट हो आप कमेंट बॉक्स में मेरे से पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।